आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में आप लगे हुए होंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं आप सभी लोगों को कमेंट्स नहीं पढ़ता। कभी अगर समय अभाव होता है तो रिप्लाई नहीं कर पाता, और कभी अगर समय अभाव नहीं रहता है, समय पर्याप्त रहता है, तो मैं आपको लोग रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। अभी व्हाट्सएप पे 3500 से ज़्यादा मैसेजेस पड़े हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। आज की डेट में इन लोगों को रिप्लाई जरूर ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक दो दिन की जो व्यस्तता थी हमारी, लखनऊ तक की ट्रेवलिंग, फिर वहाँ से वापस आना, जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्ट्रेस आता ही है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि थके कि नहीं कंटिन्यू चलाते रहो। तो जाहिर सी बात है, लेकिन सुखद ये लगता है कि आप सभी लोगों के विश्वास के लिए, क्योंकि दिल से जो आवाज़ निकलती है कि हाँ विश्वास के लिए जो कार्य किया गया वो हम अपने से संतुष्ट हैं, बाकी लोग तो जो है भगवान से भी संतुष्ट नहीं है ना। लोग भगवान से भी संतुष्ट नहीं है तो इंसानों से क्या संतुष्ट होंगे। कुछ ना कुछ लोगों में ये चीजें चलती रहती है। एनीवेज कोई बात नहीं है। जिसको बुराई बतियाना है, जो फ्रस्ट्रेट हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन में उनकी जिंदगी 10 वैकेंसी देख चुकी है और आगामी 10 वैकेंसी देखने के बाद, 5 वैकेंसी देखने के बाद वो ओवर एज हो जाएंगे और जो है मतलब चाय और पान की टपरी लगा करके बैठेंगे। ऐसे लोगों का भविष्य क्या? ऐसे ही लोग जो है मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आते हैं। लेकिन ठीक है, लहजा सही है, विरोध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनको इतनी ही समझ होती तो जाहिर सी बात है कि वीडियो को पूरा देखते और सामने वाले के द्वारा किए गए प्रयत्न को जरूर समझते। वो आग भले ही कोई कहे कि झूठा है, ये है, वो है, झूठ बताते हैं, ठीक है, आप झूठ देखने के लिए ही तो आते हो ना, क्योंकि आप भी जानते हो कि सार्थक सर के वीडियोस जो है मतलब बिना देखे काम नहीं चलेगा। तो उस झूठ को ही सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि वो आप भी जानते हो, आपका दिल भी जानता है कि ये जो चीजें बताते हैं सत्य होती है। इसीलिए आपका मन नहीं मानता तो आप भी चुपचाप चले आते हो, उसके बाद देखने के बाद यहाँ पे गंध फैला करके जाते हो। गंध फैलाना बंद करो यार, थोड़ा सा अपनी मानसिकता बदलो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाना और 4 उंगलियां आपके ही तरफ मुड़ती हैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम आप अपने अंदर देखो, जो सामने वाला व्यक्ति है वो तो ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां आप पहुंचना आपके लिए भी सपने से लिखा है, ठीक। तो आप अपना भविष्य देखिए, दूसरों के ऊपर ताक झाक मत करिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं, आप लोगों के प्रतियोगी जीवन से जुड़े हुए चीजें रहती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का कर्ज खाया हुआ है, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब हमको लाखों करोड़ों रुपए महीने दे रहा है, नहीं। आज तक 1.5 साल चलाने के बाद इस चैनल को मैं आप लोगों को रियलिटी बता दूं, एक 25 पैसे की भी इनकम हमारी यूट्यूब से नहीं हुई है, बल्कि मेरा खुद ही 4-5 हजार रुपए का खर्चा इस पे पड़ जाता है, इंटरनेट वगैरह का खर्चा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ज्यादा वो चीजें हैं, आप लोग भी जो है मतलब थोड़ी सी अपनी मानसिकता बदलिए। आप लोगों से जुड़े हुए हैं, स्नेह है, इसलिए काम करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी और कोई ना हमको किसी बात की चिंता है, ना किसी बात की फिक्र है, क्योंकि मुझे जो बनना था मैं बन चुका हूं, ठीक है। हमारा आराम से जीवन बीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आया हूं, ठीक है। और जो आप लोग छात्र नेताओं के पीछे पीछे भागते थे, उनके तलवे चाटा करते थे, पैसा भी लगाते थे और 4 बातें भी सुना करते थे, और सरजी 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 करके हाथ जोड़ जोड़ करके पीछे भागा करते थे, कम से कम यार उन लोगों से तो मुक्ति दिलाई मैंने, है। आज की डेट में कोई भी छात्र नेता नजर आता है? कोई भी छात्र नेता नजर आता है?
कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, कहीं भी आप लोगों को लाठियां खाने के लिए जाना पड़ता है या जिल्लत भरी गालियां सुनने के लिए जाना पड़ता है? कहीं नहीं जाना पड़ता ना, घर बैठे आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। अभी कुछ लोगों आज बात कर रहे हैं आप लोगों को मुद्दे पे ही, मुद्दों से मैं कभी भटकता नहीं। आज कुछ मैटर पे चर्चा हुई, आज मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जो कि विद्यार्थियों ने कहा कि मतलब 50% नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें लोक सेवा आयोग की इन्हीं सारी चीजों के मुद्दों पर विचार ही चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के पास लोक सेवा आयोग के 2 प्रस्ताव हैं, 2 प्रस्ताव, जिसमें एलटी ग्रेड को 2 ईयर में कराने का और जीआईसी प्रवक्ता में 50% और एलटी ग्रेड में 50%। दोनों बातें मैं बता रहा हूं आपको। पूरी बातें आज सुबह में नहीं कर पाया था क्योंकि चूंकि उस समय भाई रात का सीजन था 4, सवा 4, 4:30 बज रहे थे। उस टाइम में अगर किसी के आवाज पे हैं तो ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते थे, इसलिए आसानी से वीडियो बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज मैं आप सभी लोगों को इस बात को डिक्लेयर कर देना चाहता हूं। तो 2 मुद्दे हैं, एलटी ग्रेड में स्नातक में 50% और जीआईसी प्रवक्ता में पीजी में आपका 50% प्लस बीएड की डिग्री। बीएड तो एलटी ग्रेड के लिए अनिवार्य है और प्लस 2 चरणों में एलटी ग्रेड को कराना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक प्रस्ताव भेजा गया और एक सिंपल सा प्रस्ताव भेजा गया है। बीएड की डिग्री को जीआईसी में कंटिन्यू करना, मतलब अप्लाई करना इसके लिए, और साथ ही साथ जो है मतलब आपके एलटी ग्रेड को 1 ईयर एग्जाम पे कराना और जीआईसी प्रवक्ता के मेंस को ओएमआर सीट पे कराने की बातें जो है सामने आई हैं। शासन ने दोनों चीजों के लिए पूछा। भले ही कुछ लोगों को लगता है कि हम असत्य बोलते हैं, हमारा कहीं कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं कि कभी जोश में आकर के अपना होश मत खो बैठना, ठीक है। कभी अगर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दिए और मेरे वो नजर में आ गया, ठीक है ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कि मतलब ये सोचते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के शासन में, ठीक है ना, एक मजबूत कार्यकर्ता होने के साथ साथ मेरे स्वयं भी घर के 2-3 सदस्य, 2 सदस्य तो इसमें स्वयं जो है मतलब अच्छे खासे पोजीशन पे हैं और एक तो मतलब जो है योगी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। तो कभी सिंपल साधारण समझ करके गलती मत कर बैठना नहीं तो मुसीबत पड़ जाओगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके कि मतलब दोनों प्रस्ताव पर क्या चीजें होंगी। तो एक प्रस्ताव पे पूछा गया कि अगर 2 ईयर कर दिया जाए और इन सारी चीजों पर कर दी जाए तो विद्यार्थी कितने छटेंगे। तो इसमें यह आंकड़ा निकल करके आया कि लगभग 4.5 से 5 लाख विद्यार्थी छट जाएंगे। किस पे? 50% स्नातक प्लस बीएड में लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी छट जाएंगे, लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी। और अगर परास्नातक में 50% प्लस बीएड कर दिया जाए तो कितने विद्यार्थी छटेंगे? तो छटेंगे लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी। 6.5 लाख, ये आंकड़ा कम नहीं है। और यदि केवल बीएड कर दिया जाए, 50% हटा दिया जाए तो कितने विद्यार्थी छटेंगे? तो ये आंकड़ा महज 1.5 लाख आकर के रुक जाता है, महज 1.5 लाख। मतलब परास्नातक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं 3.5 से 4 लाख के बीच में बैठती है जिन्होंने केवल प्रस्नातक किया हो। ठीक, जरूरी नहीं कि प्रस्नातक करने के बाद वो जीआईसी प्रवक्ता अप्लाई भी करते हो, और जरूरी नहीं कि उनका सिलेक्शन होता भी हो, या जरूरी नहीं कि मतलब वो इसी बेस के लिए प्रस्नातक किए हो सकता है कि तैयारी करने का उद्देश्य ना हो उनका। क्यों? क्योंकि अमूमन देखा जाता है बहुत सारे विद्यार्थी या छात्राएं होती हैं, बहनें होती हैं जो केवल डिग्री लेती हैं, ठीक है, उनका कोई मोटो नहीं होता है कि वो जीआईसी लेक्चरर देंगी या प्रवक्ता देंगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो यही अमूमन देखा जाता है। सारी चीजों का डिस्कशन करने के बाद जब एलटी ग्रेड को 2 चरणों में कराने की बात सामने आई तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने उनसे ये चीजें पूछी कि अगर 2 चरणों में कराई जाए तो एलटी ग्रेड को कितने दिन पूरा करेंगे आप, टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड बताने के लिए उन्होंने 1 साल का वक्त मांगा, 1 ईयर, ठीक है। 1 साल का वक्त
का मतलब समझ रहे हैं, 12 महीने 365 दिन। तो 1 साल वो बोल रहे हैं, तो 6 महीने अपने से रख लीजिए, 1.5 साल हो गया। ठीक है, और 1.5 साल में और 6 महीने आप अपनी नियुक्ति के रख लीजिए, 2 साल हो गया। नियुक्तियों के बाद दुनिया भर का तामझाम, वेरिफिकेशन, पोर्टल खुलना, ये वो दुनिया भर का 2.5 साल पकड़ लीजिए। मतलब गवर्नमेंट का आधा कार्यकाल बीत जाएगा। और 1 ईयर पे कराने पे कितना टाइम पीरियड, तो उन्होंने कहा कि 6 से 7 महीने हम फाइनल कर देंगे इसको। चूंकि गवर्नमेंट ने 491 नए GIC कॉलेजों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की है, और ये कॉलेजेस 2022 में अस्तित्व में आए हैं, और उनमें पद जो सृजित किए गए हैं, और काफी लोगों का जो है प्रमोशन भी हुआ है, LT ग्रेड से उठा करके वो प्रवक्ता बनाए गए हैं। प्रमोशन के दौरान काफी सीटें रिक्त हुई हैं, और नए प्रवक्ताओं का चयन, उनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर भी हुई हैं। सहायक अध्यापक हों या GIC लेक्चरर, उनको नियुक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। अब कुछ कला वाले विद्यार्थी बाकी हैं, तो ये लोग शिक्षा निदेशक के सम्मुख जाएं और उनसे जो है मतलब रिक्वेस्ट करें कि पोर्टल आज खुलवाया जाए या इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। आप लोग छात्र हैं, आप लोग अपने मुद्दों को लेकर के उनके सम्मुख जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, ठीक है ना, तब कुछ बात आगे बढ़ेगी। हम लोग जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, बातचीत करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, बाकी चीजें वही रहती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए, क्योंकि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, 50-60 लोगों को जो भी है, 30-40-50 जो भी मिल जाए, सबको जोड़िए एक साथ में, और सबकी टीम बना करके लेके जाइए वहां पे, तब काम होगा। बाकी यही बचे हैं, और इन सारे मुद्दों को लेकर के जब उन्होंने कहा 6 से 7 महीने के अंदर हम कंप्लीट करा देंगे, शासन ने उस पर सहमति दे दी कि आप 1 ईयर कराइए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि स्नातक में 50% अमूमन विद्यार्थियों का होता है, स्नातक या प्रस्नातक में। ठीक है, तो LT ग्रेड में 50% बाध्यता फिलहाल तो नहीं रहेगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय से भी जब मैंने मुलाकात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि फिलहाल इस पे कोई विचार नहीं बन पा रहा है कि 50% को बाध्य किया जाए। रही बात आपके GIC लेक्चरर में 50% को वैलिड करने पर, तो अभी इस पे जो है मतलब इस पे डिस्कशन होना शुरू हो गया है लोक सेवा आयोग में भी। इसमें 2 चीजें आ रही हैं, एक पहला आपका कि इसमें B.Ed की डिग्री अनिवार्य हो, एक 50% को। तो जब 50% की बाध्यता को सामने रखा गया था, तो जो तर्क दिए गए थे, जो ज्ञापन में हम लोगों की बातें कही गई थी, उसमें इसी बात को लेकर के था, क्योंकि ये 2 चरणों की परीक्षा होती है। ठीक है, 2 चरणों को विद्यार्थी पास करके जाए, और वो भी 50% वाला ही केवल अप्लाई करे, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, ये कोई बात हुई नहीं, और कोई भी भर्ती संस्थान इस तरीके का जो है मतलब परसेंटेज लागू नहीं करता। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो तर्क दिए गए थे, उस पर विचार चल रहा है, और 99.99% तक ये चीजें हैं कि GIC में 50% की बाध्यता नहीं होगी, और ये आश्वासन जो है हमें मंत्री महोदया से भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका देना, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करते हुए उनको आगे बढ़ाना, ये गवर्नमेंट का फर्स्ट मोटिवेशनल वर्क है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के इन संशोधनों पर कार्य बिल्कुल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं भी कोई भी ब्लिच नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो 50% वाले डरे नहीं, या उससे नीचे वाले डरे नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी मत डरिए, लगे रहिए तैयारियों में। ठीक, एक बहन ने पूछा था कि सर बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये कहीं LT ग्रेड में सम्मिलित हो, उसके बाद वेरिफिकेशन में हमें बाहर न कर दें। निश्चित रहिए, कोई अब बाहर वाहर नहीं होगा। ठीक है, जब आप परीक्षा दे सकते हैं, परीक्षा देंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो आप आराम से चयनित होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा आखिर कब तक। देखिए, ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, ये कंप्लीट हो गई है, नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अभी कला वाले विद्यार्थियों का
जो है कल्याण होना बाकी है ना। इनका भी कल्याण हो जाए, इनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। जिन जिन जो विद्यार्थी योग्य हैं, ऐसा नहीं कि केवल बीएफए वाले ही योग्य हैं, बीएफए वाले योग्य है और बाकी सारे लोग जो है अयोग्य हैं, ऐसा कोई चीजें नहीं है। नियुक्ति होनी तो सबकी होनी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे कहने से एक बार आप लोग तशरीफ लाइए, कहाँ, शिक्षा निदेशालय जा करके शिक्षा निदेशक से मिलिए, ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर हमें जो है नियुक्तियां दी जाएं। फाइलें उन्हीं के पास पड़ी हुई हैं और वही आप लोगों को विज्ञप्ति जारी करके नियुक्तियां देंगे, ठीक है। एक बार कोशिश कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा फरवरी में होना नामुमकिन है। आज एक महोदय ने कमेंट किया था कि 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, ऐसा करके। तो देखिए स्माइली का प्रयोग बहुत ही सब्र के साथ किया जाता है। आज लोग फटाफट टाइप करते चले जाते हैं स्माइली, जो मन में आता है वही ठोंक देते हैं। स्माइली के कई सारे संवेदनशील भी चीजें होती हैं जो कि स्माइली को लोग समझ नहीं पाते हैं, बस कैसे भी आया व्हाट्सएप पे या प्रिंटिंग में अपना छाप दिए। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जो चीजें हमने बताई हैं आप लोगों को एग्जाम डेट के विषय में, हमेशा ही महीने भर के पहले उसको चेंज किया है मैंने, ठीक है। और ये भर्ती आपकी पंचवर्षीय भर्ती नहीं होगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। जो इस तरीके की मेंटलिटी रखे हैं वो फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। उनका फ्रस्ट्रेशन इस तरीके का है कि वो स्वयं नहीं समझ पाते हैं वो और मैं गारंटी के साथ इस बात को स्पष्ट कर दूं, गारंटी दे रहा हूं इस बात को, जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं ना, वो एक नहीं 10 वैकेंसी देख लेंगे और ओवर एज होकर के रिटायर हो जाएंगे, उनका संन्यास की घोषणा कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे कि अब हमको तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। वो सफल नहीं हो सकते क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उनका साफ साफ दिखता है। मेंटलिटी उनकी इस तरीके की बन चुकी है, ठीक है ना। जिस तरीके की मानसिकता होगी उसी तरीके का कार्य होगा। और तैयारी वो चाहे जितनी बेहतर भी कर अपने आप को सोच रहे हो कि हम कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ये वैकेंसी देखेंगे, इसके बाद वाली वैकेंसी देखेंगे, उसके बाद वाली वैकेंसी देखेंगे, वैकेंसी ही देखते रहेंगे, एग्जाम में जाएंगे 102 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करके आगे फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो हम कमेंट पढ़ के ही समझ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरों पे हंसने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए जो डेट आप लोगों को सुनाई दिया करते थे कि अक्टूबर में पेपर होगा, कुछ लोग तो अगस्त में ही पेपर करा रहे थे। हमने खुद ही कहा कि इसका पेपर जो है नवंबर के पहले नहीं होना है, अक्टूबर का नाम मैंने कभी लिया ही नहीं था, ठीक। दूसरा ये कि नवंबर में जब अक्टूबर 10-15 दिन बीता तो नवंबर में मतलब जो है एग्जाम होने का कोई चांसेस दिखा नहीं। फिर हमने आप लोगों को जनवरी बताया, ठीक है। फिर जनवरी में मतलब आप लोगों को दिसंबर बताया, जनवरी का नाम मैंने कभी लिया ही नहीं, फरवरी में ले गया मैं। अभी भी आज तक भी कुछ लोग फरवरी पर अटके पड़े हैं, लेकिन फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। अब ये गया आपका प्रवक्ता मार्च में, ठीक है। पहले प्रवक्ता फरवरी में सुनाई दे रहा था और अमूमन ये तैयारियां थी चयन बोर्ड की कि हम फरवरी में एग्जाम करा लें। कुछ लोग तो बिना सदस्य के एग्जाम करा रहे हैं आप लोगों का, जरूरी थोड़ी ना कि विज्ञापन बिना सदस्य के आ गया। मैंने एक वीडियो में आप लोगों से कहा भी था कि अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष है, सचिव है, उनके अधिकार में ये चीजें आती हैं कि आपका विज्ञापन वो जारी कर सकते हैं विदाउट मेंबर, और वही चीजें हुई थी, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, छिद्रान्वेषण बंद करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। जिसको जो बनना है उसके लिए आप फोकस करिए। दूसरों पर अगर आप छिद्रान्वेषण करेंगे तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन अपने पास रखिए और कोशिश ये करिए कि उस फ्रस्ट्रेशन से आप बाहर निकल पाओ, ठीक है। और एक यादव जी ने लिखा था कि नथिंग जस्ट लाइक लाई, ठीक है, कुछ नहीं। फिर भी यादव जी जो मतलब चले आते हैं जब भी मतलब उनको समझ रहे हैं ना, हाँ, तो वो भी सुनने के लिए चले आते हैं, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी चीजें ये है कि विद्यार्थियों की मांग है कि हमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी सम्मिलित किया जाए। जो विद्यार्थी आपके
डीएलएड और बीटीसी वाले हैं, तो ये नामुमकिन है। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी एलटी ग्रेड में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ठीक। और इसके लिए प्रयास भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर बात अधिकारियों के पास ज्ञापन के तौर पे पहुंचाया जाए, ऐसी आड़ी तिरछी मांगे, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए था तो उस पर यह मांग रखी गई, क्योंकि उस पर ये चीजें हमको भी लीगल लगी, ठीक है, जायज लगी। आप लोगों की मांग जायज थी कि हमें खंड शिक्षा अधिकारी में मौका दिया जाए, और ये बात सिर्फ मैंने अधिकारियों तक नहीं बल्कि शासन तक इस चीज को पहुंचाया है, और शासन इसमें सहमत भी है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए आपके हक में है। रही बात आपके टीजीटी बायोलॉजी 2011 के परिणाम की, तो देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2011 का जो परिणाम है ये आपका 28 दिसंबर से लेकर के, सुन लीजिए डेट, 28 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में इसका रिजल्ट जारी होगा। वजह यह है कि रिजल्ट जारी कर भी दिया जाए, अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो इंटरव्यू कौन कराएगा, सदस्य तो है ही नहीं, ठीक है। और रही बात भैया की मतलब मेंबर नहीं आएंगे तो इंटरव्यू कैसे होगा, बात तो सही है, क्योंकि अभी जो संस्था प्रधानों के विज्ञापन आना है 2550 पदों पर, वो विज्ञापन भी जारी नहीं हो पाया है। और संस्था प्रधानों का विज्ञापन जारी होने के बाद उसकी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका परिणामों इतना जो है मतलब जबरदस्त जारी किया जाता है कि बहुत सारे टीचर तो रिटायर हो जाते हैं, प्रधानाचार्य रिटायर होने के बाद बनते हैं। रही बात आपके एडेड जूनियर की, तो एडेड जूनियर को लेकर के सरकार की उदासीनता विद्यार्थियों के लिए बेहद हानिकारक है क्योंकि इस भर्ती को लेकर के या पहले सरकार एक्टिव होती है तो अधिकारी न्यूट्रल हो जाते हैं, और अधिकारी अगर गेयर में आते हैं तो सरकार न्यूट्रल हो जाती है। तो समझ में नहीं आता कि भर्ती आखिर पूरी कैसे होगी, है ना। तो निश्चिंत रहिए, इसके लिए 25 तारीख के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है, बेफिक्र रहिए। लगातार एडेड जूनियर को पूरा कराने के संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसका सुखद परिणाम देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से में काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा मतलब संस्थान है कि जबकि एग्जाम होने के एक दिन पहले का 1 घंटे पहले तक विज्ञप्ति जारी करता रहता है, ठीक है, लगातार विज्ञप्तियां आती रहती हैं। और मजे की बात तो यह है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट कराने के बाद उसकी वैलिडिटी कितनी रखी जाती है, 1 साल। रिजल्ट जारी होने के बाद 1 साल, 1 साल में कितनी वैकेंसीज आ जाती हैं। मान लीजिए चलिए ठीक है, आपने दरिया दिली दिखाई, 2-4 महीने आपने पेट की बाध्यता बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, है ना। वैधता बढ़ानी है तो इसको आजीवन कर दीजिए, या इसकी वैधता बढ़ा करके 5 वर्ष कर दीजिए, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। तो इस पे शासन विचार कर